आज हम बात करेंगे कि किसी भी चीज़ को जल्दी से जल्दी मैनिफेस्ट करने के लिए किस तरीके से अफ़र्म करना चाहिए या अफ़र्म करने का बेस्ट तरीका कौन-सा है। सो इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊँगी कि मैं किस तरीके से अफ़र्म करती हूँ और चाहे वो चीज़ मैनिफेस्ट होना कितना भी इम्पॉसिबल क्यों ना लगता हो, मैं बहुत जल्दी से मैनिफेस्ट कर लेती हूँ। और क्यों कर लेती हूँ या कैसे कर लेती हूँ, तो वो इसी टेक्निक की हेल्प से करती हूँ। बेसिकली अफ़र्मेशन है या फिर अफ़र्म करने का तरीका है। कैसे अफ़र्म करना चाहिए? सबसे पहले, जैसा कि मैं हर वीडियो में बताती हूँ कि बी क्लियर अबाउट योर गोल्स। ठीक है? आपको आपकी जो भी विश है ना, उसके लिए आपको क्लियर होना है। आपको सबसे पहले ना डिसाइड करना है कि आपको क्या चाहिए। आपको डिसाइड करना है कि मुझे एग्ज़ैक्टली ये कि यही चीज़ चाहिए। ना इससे कम चाहिए, ना इससे ज़्यादा चाहिए, ना इसके जैसी चाहिए। मुझे एज़ इट इज़ ये कि ये चीज़ चाहिए। आप जब डिसाइड करोगे ना, आपका आधा काम तो वहीं पे ही हो जाएगा। ठीक है? तो सबसे पहले आपने डिसाइड कर लिया कि हाँ, मुझे ये चाहिए, किसी भी हालत में चाहिए। आपका इंटेंशन ना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, पावरफुल होना चाहिए और अच्छा होना चाहिए। मतलब आप किसी को दुखी करने के लिए, परेशान करने के लिए अ, टेक्निक नहीं कर रहे। आप खुद की खुशी के लिए कर रहे हो और जिससे सब लोग खुश रह रहे हैं ना, आप उस चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हो। तो ऐसी चीज़ें बहुत जल्दी से मैनिफेस्ट हो जाती है। तो सबसे पहले आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे ये कि ये चीज़ चाहिए। सेकंड स्टेप, अपना अफ़र्मेशन चूज़ करो। अफ़र्मेशन चूज़ करने के लिए ना सबसे पहले आप ना एक शांत होकर के बैठो एक जगह पे। अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान हो ना, तो थोड़ा बाहर घूम के आओ, थोड़ा एन्जॉय करो, चिल करो, फिर वापस घर पे आओ, शांति से अपने रूम में बैठो और फिर आप सोचो कि आपकी विश से रिलेटेड अफ़र्मेशंस क्या-क्या हो सकते हैं। जैसे कि अगर मैं एग्ज़ाम्स में अच्छे मार्क्स मैनिफेस्ट कर रही हूँ, तो मेरा अफ़र्मेशन क्या होगा कि आई गॉट फुल मार्क्स इन दैट एग्ज़ाम और दिस एग्ज़ाम और व्हाटएवर। ठीक है? आई एम अ टॉपर, आई ऑलवेज़ टॉप। मेरे लिए ये वाला एग्ज़ाम क्रैक करना बहुत ईज़ी है। मुझे सब कुछ बहुत आसानी से याद हो जाता है। मेरी एक अफ़र्मेशन मैंने ना सुमन शर्मा करके एक यूट्यूबर है, उनसे लिया है और मुझे बहुत अच्छा लगा वो अफ़र्मेशन कि मेरी ग्रास्पिंग पावर बहुत अच्छी है। ठीक है? तो मैं खुद भी एक स्टूडेंट हूँ, तो मैं ये वाले अफ़र्मेशंस यूज़ करती हूँ। तो आपको क्या करना है, आपको है ना सबसे पहले आपको अफ़र्मेशंस चूज़ कर लेना है। 10 से 12 अफ़र्मेशन जितने भी हो सके ना आप लिखो या फिर आप अपने मोबाइल में नोट्स बना के लिख दो, ठीक है? उसके बाद में आपको उनमें से सबसे फ़ेवरेट वाले 3 अफ़र्मेशंस चूज़ करने हैं। जो आपको सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल, जो सबसे ज़्यादा रिलेटेबल लगे ना, वो 3 अफ़र्मेशन चूज़ करने हैं एंड उसके बाद में तीसरा स्टेप यानी कि अफ़र्म करना। अफ़र्म किस तरीके से करते हैं? अफ़र्म ना आप शांति से बैठो एक जगह पे, बैठने की भी ज़रूरत नहीं है, आप चलते-फिरते भी अफ़र्म कर सकते हो। आपको ना जो भी आपका अफ़र्मेशन है, जैसे कि आई एम अ टॉपर और आई एम द बेस्ट मैनिफेस्टेशन कोच। ठीक है? ये मेरा अफ़र्मेशन है कि आई एम द बेस्ट मैनिफेस्टेशन कोच। तो मैं कैसे अफ़र्म करती हूँ, लाइक मैं कॉन्फिडेंट होकर के उसी एक अफ़र्मेशन को रिपीट करती हूँ और मैं कुछ भी अपनी विश के अगेंस्ट नहीं सोचती। और आपको भी सेम इसी तरीके से करना है। अगर आप बहुत जल्दी से मैनिफेस्ट करना चाहते हो ना, तो आप अपना अफ़र्मेशन चूज़ करो, उसको कॉन्फिडेंट होकर के बोलो, जैसे कि ये सच में ही है। तुम्हें रियलिटी से कोई मतलब नहीं रखना कि ये क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, कब हुआ, आपको कुछ नहीं सोचना। आपको अपना फ़ोकस सिर्फ़ और सिर्फ़ उस अफ़र्मेशन पे, उस विश फुलफ़िलमेंट वाली जो स्टेट ऑफ माइंड है ना, उस पे रखना है कि ये चीज़ मेरे पास है या फिर मेरी ये विश कंप्लीट हो चुकी है। आपको बस वही अपने माइंड में रखना है, उसी पे फ़ोकस रखना है और उसी को रिपीट करते रहना है और कॉन्फिडेंस के साथ में। जैसे कि आप दावे के साथ बोल रहे हो कि हाँ भई ये चीज़ है। क्यों है, कैसे है मुझे नहीं पता, वो भगवान जाने, लेकिन ये है। आपको रिपीट करना है और करते रहना है जब तक कि अ, मैं कैसे करती हूँ पता है? मैं जब भी मेरे को फ्री टाइम मिलता है ना, मैं अफ़र्म करना स्टार्ट कर देती हूँ। जैसे कि
I am the best manifestation coach. I am the best manifestation coach in this world. I am the best manifestation coach. और मैं तब तक रिपीट करती रहती हूँ जब तक कि मेरे को कोई दूसरा काम नहीं मिल जाता करने के लिए, या फिर मैं बिजी नहीं हो जाती। जहाँ पे आपकी मैनिफेस्टेशन की बात है ना, आप 2 से 3 अफर्मेशन चूज़ करो अपनी विश के लिए और उसको रिपीट करो। और आपको अपनी विश के अगेंस्ट नहीं सोचना। मतलब अगर आपकी विश है ना कि आप एक टॉपर बनो, तो आपको ये नहीं सोचना कि अगर मैं टॉपर नहीं बनी तो, अगर ऐसा हो गया तो, अगर वैसा हो गया तो। आपको कुछ भी अपनी विश के अगेंस्ट नहीं सोचना है। आपको बस अपने गोल पे फोकस करना है कि अगर मैं बन गया तो, अगर ये हो गया तो, अगर सब कुछ मेरे फेवर में हो गया तो। आपको अपना ध्यान सिर्फ पॉजिटिव चीज़ पे रखना है। आपको उस पॉजिटिविटी को एनर्जी देनी है, और एनर्जी आप कैसे दोगे, उसके बारे में अच्छा सोच करके आपको रिपीट करना है और आपको उसी स्टेट ऑफ माइंड में परसिस्ट करना है। मतलब आप अपनी लाइफ में दूसरी चीज़ों पर भी ध्यान दो, लेकिन जब बात आपकी विश की आती है ना, चाहे कुछ भी हो जाए आपको पॉजिटिव ही सोचना है। आपको सोचना है, आपको आपको ना इस 3D से या रियलिटी से, या जो आपको दिख रहा है, जो आपको सुनाया जा रहा है, आपको उस पे ध्यान नहीं देना। आपको अपने मन की बातों पे ध्यान देना है कि आप क्या सोच रहे हो। आपको अपने मैनिफेस्टेशन के बारे में सोचना है, और वो भी अच्छा सोचना है कि ये काम हो चुका है, ये काम हो चुका है। आपको बस रिपीट करना है, करते रहना है, करते रहना है, और वो भी एक अच्छे माइंडसेट के साथ में, कॉन्फिडेंस के साथ में, पॉजिटिविटी के साथ में, विश्वास के साथ में। अगर आपको विश्वास नहीं होता, शुरुआत में ऐसा हो सकता है कि आपको बिलीव ही ना हो। आप अफर्म कर रहे हो कि ये चीज़ हो चुकी है, और आपके मन में यही चल रहा है कि यार ऐसे कैसे हो गई, अभी तक तो हुई नहीं। आपको तो भी रिपीट करते रहना है। 4-5 दिन के अंदर या 10-15 दिनों के अंदर आपको विश्वास होने लग जाएगा अपने आप ही। क्योंकि हमारा माइंड ऐसा ही है, हम अपने माइंड को जिस चीज़ पर कहेंगे ना कि भाई इस चीज़ पे फोकस करना है, थोड़े टाइम तक वो इधर उधर जाएगा, आप वापस उसको उसी चीज़ पे लेके आओ, फिर उसको आदत हो जाएगी, फिर वो उसी चीज़ पर फोकस करेगा जिस चीज़ पर आप फोकस करवाना चाहते हो। थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ी सी प्रैक्टिस लगेगी, लेकिन हो जाएगा। और जिस दिन हो जाएगा ना, जिस दिन आपके माइंड सेट में हो जाएगा ना, उसके कुछ टाइम बाद रियलिटी में भी हो जाएगा। मतलब आपकी मैनिफेस्टेशन कंप्लीट हो जाएगी। 3 स्टेप्स है। सबसे पहले तो बी क्लियर अबाउट योर गोल्स। आप डिसाइड कर लो कि भाई मुझे ये चीज़ चाहिए और किसी भी हालत में चाहिए। सेकंड स्टेप, अफर्मेशंस डिसाइड करो। कोई भी 1 से लेकर के 3 अफर्मेशन आप चूज कर सकते हो। और तीसरा स्टेप, अफर्म करो विश्वास के साथ में कि ये चीज़ है, और रिपीट करते रहो, करते रहो, करते रहो। और किसी भी हालत में अपनी विश के अगेंस्ट मत सोचो, अपने विश के फेवर में ही सोचो हमेशा। एक चीज़ और, डिटैचमेंट का थोड़ा ध्यान रखो। मतलब पूरे 24/7 आपको अपनी विश के बारे में नहीं सोचना। अपने ऊपर ध्यान दो, अपनी लाइफ के ऊपर ध्यान दो, अपनी लाइफ को बेटर बनाने की कोशिश करो, खुद को बेटर बनाने की कोशिश करो, अपनी फैमिली पे ध्यान दो। 24/7 विश के पीछे नहीं लगे रहना, फिर वो अट्रैक्ट करना नहीं होगा, वो फिर चेज करना हो जाएगा। हमें चेज नहीं करना, हमें अट्रैक्ट करना है। सो डिटैचमेंट की भी प्रैक्टिस करो, खुद पर ध्यान देने की प्रैक्टिस करो। ओके, थैंक यू।